प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का काव्यखंड करेंगे, जिसमें हमारी पहली कविता हम कर चुके हैं। अब हम अपनी दूसरी कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कर रहे हैं, जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। इसके हम 2 पद कर चुके हैं। आज हम तीसरा पद करेंगे। जैसे कि आपने पीछे देखा कि जैसे ही राम द्वारा शिव धनुष भंग किया जाता है, तो परशुराम जी क्रोधित होकर वहाँ राजा जनक या सीता स्वयंवर के स्थान पर पहुँच जाते हैं और लक्ष्मण के साथ व्यंग्यात्मक संवाद होते हैं, एक दूसरे पर व्यंग्य करते हैं। तो ठीक यही प्रक्रिया तीसरे पद में भी जारी है। तो देखिएगा, तीसरा पद हमारा जो बनता है वह है विहसी लखनऊ बोले मृदुल बानी, अहो मनीषी माँ भटमानी। पुनि पुनि मोही दिखावा कुठारू, चहत उड़ान फूकी पहारू। इया कुंबड़ बतियाना कोई नाई, जे तर्जनी देखी मरी जाई। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भरगुसुत समझी जने विलोकी, जो कछु कहू सहो रिस रोकी। सूर महेश्वर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराही। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतु पाप प्रिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन वचनो तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धनो बान कुठारा। जो विलोकी अनुचित कहू, क्षम हो महामुनि धीर। सुनी सरोसो भरगु बंस मुनि, बोले गिरा गंभीर। एक बार हमने इसकी पंक्तियाँ पढ़ी तो इसमें वही बातें हैं। परशुराम और लक्ष्मण में आपस में संवाद हो रहे हैं। इन संवादों में देखिएगा क्या कहा गया है। पहली पंक्ति में देखिए, विहसी लखनऊ। जैसे कि ऊपर बात कही थी कि इसमें अंतिम पंक्तियों में दूसरे पैरे की कि माँ के गर्भ में पलने वाला बच्चा भी मेरे प्रशय की गर्जना को सुन करके वो भी भयभीत हो जाता है। इस तरह से आगे लक्ष्मण कहते हैं, विहसी लखनऊ, हंस करके लक्ष्मण बोले मृदुल बाने। मृदुल बाने में, कोमल बाणे में लक्ष्मण हंस करके परशुराम जी को बोले, यानी उन्हें कहा। क्या कहा? अहो मनीषी माँ भटमानी। ओ मनीषी महाज्ञान मुनि, महाभट महाज्ञानी माने। हे मुनि, मैं तो आपको बहुत ही ज्ञानी मानता था। मनीषी मुनि परशुराम जी के लिए प्रयोग किया गया है। बहुत ज्ञानी मानता, महाभट मैंने बहुत ज्ञानी मानता था। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू। तुम तो क्या करते हो? पुनि मैंने बार बार, मोही मुझे, दिखाओ मैंने दिखाते हो, कुठारो मैंने प्रशा। तुम तो मुझे बार बार प्रशा दिखा रहे हो। चैत उड़ान फूके पारू। तुम तो ऐसे बातें करो जैसे चाहत मैंने चाहते हो, उड़ान मैंने उड़ाना, फूक मैंने फूक, पहाड़ू मैंने पहाड़ को। तुम तो ऐसे बातें करो जैसे किसी भी पहाड़ को फूंक मार करके उड़ा देना चाहते हो। अर्थात कहने का मतलब यही है कि लक्ष्मण अपने आप को पर्वत समझ रहे हैं और वो उसको फूंक मार करके उड़ाने की बात कर रहा है। इया कुंबड़ बतियाना कोई नहीं।
लक्ष्मण आगे क्या कहते हैं, ये कुम्मड़ बतियाना। ये कुम्मड़ बतियाना ऐसा फल होता है जो कि थोड़ी सी हवा के झोंके में वो जल्दी ही टूट जाता है। वो ये कुम्मड़ बतियाना, मैं कोई कुम्मड़ बतियाना का कोई नहीं, क्या नहीं हूँ, मैं कुम्मड़ बतियाना का कोई फल नहीं हूँ जो क्या है, जे तर्जनी दिखावे मर जाऊं, मैं जो कि उंगली दिखाते ही, उंगली के इशारे मात्र से ही क्या है वो गिर जाता है या मैं मर जाऊंगा। देखी कुठारो सरासर बाना। लक्ष्मण कहते हैं देखी मैंने देख लिया है मैंने, कुठारो मैंने कुठार यानी प्रशा, सरासर धनुष और बाण, बाना मैंने देख लिया है तुम्हारा प्रशा और तुम्हारे धनुष बाण। मैं कछु कहा सहित मन, अगर मैंने कुछ अभिमान सहित कहा है तो कहिए, यानी मैंने कोई गलत नहीं कहा, अभिमान से मैं घमंड से युक्त नहीं कहा, मैंने अभिमान से युक्त होकर के नहीं कहा कुछ भी, जो तुम्हारा था वही मैंने देखा तुम्हें, उसे वही मैंने कहा है। तो भर्गुसुत समझू जनेऊ लोकी, क्या कहा है यहाँ पे, हे भर्गुसुत मैं समझ गया और मैंने क्या कर लिया है, देख लिया, जनेऊ तुम्हारे जनेऊ को भी देख लिया है। जो कछु कहू सहो रिस रोकी, जो कुछ कहा है उसको गुस्से में क्यों सह रहे हो, उसको गुस्सा करके क्यों सह रहे हो, जो आपके मन में है वो कह दीजिए, गुस्से को मत रोकिए, ये जो आपके मन में है उसको मत रोकिए, जो कहना है वो कह दीजिए। आगे क्या कहते हैं, सुर महिसुर हरिजन और गाय, क्या कहता है लक्ष्मण जी कहते हैं, सुर मैंने देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन हरि के जन यानी गरीब लोग, और गाय पर हमारे इनका है कि ब्राह्मण देवता और हरिजन और गाय, इन पे क्या किया जाता है, हमारे कुल इन पर न सुराही, क्या किया जाता है, हमारे कुल में इन पर कोई शक्ति या ताकत नहीं दिखाई जाती। ठीक है, बधे पापू, इनके इनके क्या होता है, मारने से, बधे वध करने से, पाप माने पाप होता है, अपकीर्ति हारे और अपकीर्ति प्राप्त होती है। ठीक है ना, हारे माने यानी उसकी शर्मिंदगी या उसकी अपकीर्ति जो होती है, उसका यश है वो गिर जाता है। मारतू पाप प्रिय तुम्हारे, मारतू पाप प्रिय तुम्हारे, फिर भी मैं तुम्हारे ही पांव पड़ता हूँ, अर्थात मैं फिर भी तुमसे क्षमा मांगता हूँ, तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। आगे क्या कहते हैं, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारे, तुम लक्ष्मण जी कहते हैं कोटि मैंने करोड़ों, पुलिस मैंने बुरे वचन, सम वचन तुम्हारे, तुमने जो कहा जो शब्द कहे हैं वो बड़े ही कुलसित वचन है, बुरे वचन है, यानी तुमने जो कहा है वो सही नहीं कहा, तुमने अच्छा नहीं कहा है। ठीक है, आगे कहते व्यर्थ, लक्ष्मण जी कहते हैं व्यर्थ धरो धनो बाण कुठारा, हे मुनि इसलिए तुमने क्या है, व्यर्थ में ही धनुष धारण किया है, और धनुष बाण को धारण किया है वह कुठार को, यानी लक्ष्मण जी कहते हैं तुमने व्यर्थ में धनुष बाण व कुठार प्रशय को धारण किया है। ठीक है, आगे देखिए, जो विलोकी अनुचित कहो क्षमा महामुनि धीर। आगे क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं जो विलोकी देख करके अनुचित गलत कहो मैंने कहा है, क्षमा हो यानी क्षमा कीजिए, महामुनि हे महामुनि यानी हे परशुराम जी, धीर धैर्य धारण करके। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो कुछ मैंने कहा है उसको देखते हुए आप धैर्य धारण करते हुए मुझे क्षमा कीजिए, हे महामुनि जो मैंने अगर कहा है, जो आपने देखा है उसको धैर्य धारण करते हुए मुझे क्षमा कीजिए। ठीक है, सुनी सरोसु भृगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण की ये सब बातें सुन करके परशुराम जी सुन करके सरोसु गुस्से में, भृगु वंश मुनि यानी परशुराम जी के लिए का प्रयोग किया गया है, बोले गिरा गंभीर, अति यानी ज्यादा गंभीर होकर के, गुस्से में होकर के बोले, क्या बोले वो आगे क्या कहते हैं वो देखिए, यानी ऊपर लक्ष्मण की बातों को सुन करके परशुराम जी गुस्से में होकर के
वो लक्ष्मण को आगे क्या कहते हैं वो देखिएगा। ठीक है, आज इतना ही। ठीक है, और ये इसकी व्याख्या बनती है तीसरे पद की। और पीछे जैसे आपने किया है बहुत अच्छा किया है, करते रहिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।